अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने नहीं आएगी। बस छत छत छत। आज पूरा टिकटॉक ये सच जानेगा कि अली की शादियां कितनी हैं। कैमरा ऑन, शादी का जोड़ा, फिल्टर्स और हंसी, और फिर वही लड़का चिल्ला कर कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों के सामने तलाक देता हूँ, और वही लड़की हाथ पे पट्टी बांधकर रो रही होती। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये पाकिस्तान के गंदे इन्फ्लुएंसर का तमाशा है। नाम याद रखो, अली हैदराबादी और ज़ैनब अली। 2023 में निकाह हुआ, वीलॉग्स बने, और फिर सिर्फ 3 साल बाद तलाक हो गई। दोनों टिकटॉक से पैसा कमाते थे, दोनों ने तुम्हारे फीड को अपना बेडरूम बना दिया था, लेकिन अब कैमरा पे दोनों एक दूसरे को जिंदा दफना रहे। ज़ैनब बोलती है, सुन लो उसके अपने लफ्जों में। आज पूरा टिकटॉक ये सच जानेगा कि अली की शादियां कितनी हैं। लाइव पे ये गिफ्टर फंसाता है जितनी भी लड़कियां हैं कि ज़ैनब मुझे सपोर्ट नहीं होती, मैं क्या करे, मुझे बहुत धमकियां दी हैं और इसने मुझे बोला था कि मैं तुझे मेरा उसका कहना था कि तलाक फरवरी को ही हो चुकी थी और उसको इतने महीने कैद करके रखा हुआ था। वो कहती है कि ये वीडियो अली ने खुद बनाई और अपने चैनल पर अपलोड करके डिलीट कर दी थी। 3 साल से फिजिकल और मेंटल अब्यूज, टूटा हुआ हाथ बार बार वीडियो पे दिखा रही थी। ज़ैनब का कहना था कि अली हैदराबादी ने उसे कहा कि मेरे पास मिलियन फॉलोअर्स है, मैं तुम्हें कभी भी मरवा सकता हूँ। इसके बाद उसने मरियम नवाज से भीख मांगी कि मेरी जान को बचाया जाए। मतलब इस एक्टिंग के लिए ज़ैनब को एक अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि वीडियो से ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो कैद थी या उस पर मेंटल या फिजिकल अब्यूज हो रहा था। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। अभी आगे वीडियो में मैं आपको एक दूसरा रुख दिखाऊंगा। फिर एंट्री होती है उस सस्ते हीरो की। अली हैदराबादी कहता है कि मैंने उसका हाथ नहीं तोड़ा, मैंने ये वीडियो सबूत के लिए बनाई थी क्योंकि उसके घर वाले मुझे घर से निकालना चाहते। ये मेरा हाथ तोड़ दिया है, ये वो देखें। वो जो वीडियो वायरल हुई है ना तलाक वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नहीं मारा। वहाँ पहले ही तैयारी कर दी थी कि अली को निकाल देना यहाँ से। जी मैं बिल्कुल इनके घर में रहता था, लेकिन मैंने खुद रखा हुआ था, मैंने रेंट पे घर लिया। अगर तुम्हें उसके घर वाले घर से निकालना चाहते तो तुम अपने लिए कोई और जगह क्यों नहीं ढूंढ सकते? मतलब एक कहता है कि जुल्म और दूसरा कहता है कि साजिश। सच कहाँ है? किसी को कोई परवाह नहीं, सिर्फ व्यूज चाहिए थे और वो उनको मिल गए। अगर हम इन दोनों वीडियोस को देखें तो एक कह रहा है कि मुझे वो घर से निकालना चाहते और वो उसी वीडियो में खुद क्लेम कर रहा है कि मैं ज़ैनब को कहता था कि मेरे साथ फ्लैट में रहो या एक रेंट के घर पे, जबकि दूसरी तरफ ज़ैनब जो कह रही है कि मुझे 3 महीने कैद करके रखा हुआ था। तो ये कैसी कैद थी जो उसके भाइयों के साथ ही वो अपने घर में रह रही थी? कोई भी सेंसेबल इंसान इन दोनों के ड्रामों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम 16 साल से लेकर 20 साल के हो और तुम इनको फॉलो कर रहे हो तो तुमने देखा कि एक मर्द ने तलाक को कंटेंट बनाया और एक औरत ने अपने जख्म को एक थंबनेल, और तुमने तालियां बजाई। कमेंट्स देखो तो सब कह रहे हैं कि टिकटॉक को बैन करो, इन दोनों को जेल होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड था और कुछ कह रहे हैं कि टिकटॉक का कोई मकाम नहीं, सिर्फ पैसों का खेल है। और यहाँ से तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है। कल जब तुम्हारी लड़ाई होगी तो तुम पुलिस को नहीं बल्कि सबसे पहले रिंग लाइट ऑन करोगे। कल जब तुम्हारी बहन रोएगी तो तुम उसको तसल्ली देने के बजाय वीलॉग का टाइटल बनाओगे, माई पेनफुल डिवोर्स पार्ट 1, क्योंकि तुमने सीखा होगा कि इज्जत बाढ़ में जाए, सिर्फ व्यूज आने चाहिए। हम किस जनरेशन को पाल रहे हैं जहां तलाक का मतलब 10 मिलियन व्यूज, जहां कुरान कसम के लिए नहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए उठाया जाता है। तुम कहते होगे कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन यहाँ सोचो, तुम्हारी 14 साल की कज़न ये देखकर सोचती है कि अगर शोहर मारे तो वीडियो बनाओ,
और सिंपैथी लेकर व्यूज लो। ये पर्सनल नहीं, ये एक जहर है। इन्फ्लुएंसर ने रिश्ता तोड़ दिया और तुमने उसको नॉर्मलाइज बना दिया। अब हर ब्रेकअप एक सीरीज बनेगा, हर एक टप्पड़ एक रील, और तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि मामा तलाक पर कितने व्यूज आते हैं। ना अली दूध का दूल्हा है, ना ज़ैनब फरिश्ता है। दोनों ने अपनी गंदगी तुम्हारी स्क्रीन पर फेंक दी और तुमने उसे एंटरटेनमेंट समझकर निगल लिया। अगर कल तुम भी कैमरा ऑन करके बीवी को तलाक दोगे या फिर अपने शोहर पर इल्जाम लगाकर लाइव आओगी, तो याद रखना तुमने आज ये सीखा था। बंद करो इनको फॉलो करना, अनफॉलो करो ऐसे जहर को, वरना अगली वीडियो तुम्हारी होगी और तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर तालियां बजाएंगे। मैं हूँ आज़ी और ऐसी एक्सपोज वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।